आज के इस वीडियो में हम लोग यह जानेंगे कि हीरे का अपवर्तनांक 2.42 होता है। आप सबको पता होगा कि हीरे का अपवर्तनांक 2.42 होता है, जो सबसे अधिक है। यानी कि हमारे पास अभी तक जो जितने भी सारे वस्तुएं हैं, उन सभी वस्तुओं में जो अपवर्तनांक पूछा जाए कि सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होता है, तो हीरा ही है। यानी कि हीरे का अपवर्तनांक 2.42 होता है। इसका क्या अभिप्राय है? तो सबसे पहले तो हम यह समझेंगे कि यह अपवर्तनांक क्या बोला है, यानी कि अपवर्तनांक क्या होता है। तो दोस्तों, मान लीजिए आप कहीं खड़े हैं और आपके पास बहुत सारी वस्तुएं हैं, बहुत सारी चीज आपके आसपास रखा गया है और आपके हाथ में एक टॉर्च दे दिया गया। अब आप टॉर्च को बारी बारी से सभी वस्तुओं पर बार रहे हैं। बार रहे मतलब उस वस्तु से टकरा रहे हैं। तो आप एक वस्तु पर बारें, वो कुछ खास चमकीला नहीं दिखाई दिया। चमकीला मतलब चमकदार। आप एक वस्तु पर बारे टॉर्च, वो कम चमकीला दिखाई दिया। ऐसे ही आप बहुत सारे वस्तुओं पे बारे, कोई कम चमकीला दिखाई देता था, कोई अधिक चमकीला एक दूसरे से, कोई उससे भी अधिक, कोई एकदम सबसे ही कम। जैसे आप लोग समझ सकते हैं कि आप लोग एक दीवार पर टॉर्च बारिए, ज्यादा चमकीला दिखाई नहीं देगा। लेकिन उसके विपरीत ही आप लोग आईना, दर्पण जिसमें हम लोग चेहरा देखते हैं, उस पर अगर आप लोग टॉर्च बारिएगा तो काफी चमकीला दिखाई देता है। और अगर आप लोग ऐसा कोई जैसे मिट्टी उट्टी गीला वाला मिट्टी है उस पर बात दीजिए, और कम दिखाई देगा। मतलब चमकीला उतना नहीं दिखाई देगा, वो तो दिखाई ही देगा। तो आखिर उन सभी वस्तुओं में ऐसा क्या चीज हो रहा है कि कोई अधिक चमकीला दिखाई दे रहा है, कोई कम चमकीला दिखाई दे रहा है, कोई उससे भी कम। तो दोस्तों, इन सब में होता क्या है कि सभी वस्तुओं का एक अपना अपना अपवर्तनांक होता है। यानी कि जिसका अपवर्तनांक कम होगा वो कम चमकीला दिखाई देगा, जिसका अपवर्तनांक अधिक होगा वो अधिक चमकीला दिखाई देगा। तो इसी क्रम में जो हमारा हीरा है, हीरा, इसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। जितने भी हमारे पास वस्तुएं हैं उन सब में सबसे अधिक इसका ही होता है, तो ये सबसे अधिक चमकीला दिखाई देता है। तो दोस्तों, जिसका अपवर्तनांक अधिक होगा वो अधिक चमकीला दिखाई देगा। यानी कि कौन कितना अधिक चमकीला दिखाई देगा, ये अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। अब यह अपवर्तनांक किस पर निर्भर करता है? तो जो अपवर्तनांक होता है वो प्रकाश की चाल पर निर्भर करता है। कैसे? तो जैसे पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं, हीरे का अपवर्तनांक 2.42, इसका क्या अभिप्राय है। तो हम लोग कहेंगे हीरे का अपवर्तनांक 2.42 होता है। इसका अभिप्राय यह है कि हीरे का अपवर्तनांक सबसे अधिक, यानी कि हीरे में प्रकाश की चाल सबसे कम होता है। ठीक ना? अभी हम कह रहे थे कि प्रकाश की चाल पर निर्भर करता है। जिसमें प्रकाश का चाल जितने कम, उसका अपवर्तनांक उतने अधिक। कैसे? तो दोस्तों, एक अपवर्तनांक के संबंध में एक सूत्र होता है, जिसे होता है n बराबर c/v। जैसा कि आप लोग जान गए, जो n है हमारा वह होता है अपवर्तनांक, और c आप लोग जानते ही हैं, प्रकाश का वेग भाई, या प्रकाश का चाल, प्रकाश का वेग। और जो भी होता है वो होता है माध्यम में प्रकाश का वेग। यानी कि माध्यम में प्रकाश का वेग, इसका क्या अर्थ है? जैसे देखिए, जैसे ये सूर्य को जो प्रकाश है वह निर्यात नहीं कर सकते हैं। यानी कि हमारे वायुमंडल जो है, इसमें हमारे प्रकाश के वेग को ही क्या कहते हैं? सी कहते हैं। वैसे निर्यात में और हमारे ये जो वायुमंडल है, इसमें ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। अगर निर्यात में भी आप प्रकाश का चाल देखिएगा तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड बताया जाता है। निर्यात का प्रकाश का वेग है निर्यात में। और यहाँ पर पूछिएगा तो अभी भी इतना ही होता है। काहे कि निर्यात में यहाँ पर प्रकाश का वेग में ज्यादा कोनो फर्क नहीं है। ठीक ना? तो इसको निर्यात में प्रकाश का वेग होता है ये माध्यम में। माध्यम में प्रकाश का वेग मतलब, जैसे प्रकाश जो है, आप टॉर्च लीजिए, आप पानी में प्रकाश को बांध दीजिए, तो प्रकाश के लिए पानी एक माध्यम हुआ। फिर आप टॉर्च लीजिए और किसी के घर में टॉर्च बांध दीजिए, मतलब घर में, मतलब अंधेरा हो उसमें आप बांध दीजिए, तो वो घर, प्रकाश को बांधने का घर एक माध्यम हुआ ना, प्रकाश के लिए वो एक माध्यम हुआ। या आप गए बड़ा, मतलब कोई, मतलब तेल है, तेल रखा गया है
कहें कि प्रकाश का वेग यही इसी में ना हो सकता है, वायु में हो सकता है, निर्यात में हो सकता है, वायु निर्यात है कई मतलब थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, तेल में हो सकता है, पानी में। हमारे पास माध्यम है क्या भाई, यही सब ना है। अब आप ईंटा में बांधिएगा, ईंटा में प्रकाश जाएगा? अब लोहा में नहीं ना बांध सकते, लोहा में प्रकाश से नहीं जाएगा। तो प्रकाश का वेग इन्हीं सारे चीजों में, माध्यम में प्रकाश का वेग मतलब समझ गए, यानी कि तेल, पानी आदि सब होते हैं, माध्यम में प्रकाश का वेग होता है। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर देखिएगा, ये जो होता है एन अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती, आप लोग जानते हैं। अनुक्रमानुपाती मतलब यह होता है, मान लीजिए एक अनुक्रमानुपाती 2 लिखे, ठीक। अनुक्रमानुपाती में यह होता है कि अगर आप जितना इसको बढ़ाइएगा उतना ही यह भी बढ़ेगा। 2 है ये, जितना आप इसको बढ़ाएगा उतना ही यह बढ़ाएगा, जितना ही आप इसको घटाएगा, मतलब ऐसे मतलब दोनों को बराबर बराबर किया जाता है। उसको बढ़ाइएगा ये भी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, कहना नहीं पड़ेगा कि तुम बढ़ो। लेकिन वही व्युत्क्रमानुपाती में क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पर हम लोग जैसा बटे में, जैसे अनुक्रमानुपाती मतलब ये है अनुक्रमानुपाती एन अनुक्रमानुपाती सी, मतलब प्रतीक में कोनो मतलब अलग नहीं होता है, प्रतीक जो ये प्रतीक है इसका, इसमें कोनो अंतर नहीं होता है। और एन व्युत्क्रमानुपाती 1/v, बस यही अंतर होता है। अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह एक ही होता है, अंतर क्या होता है कि बस ये बटे में आ जाता है। तो दोस्तों अनुक्रमानुपाती मतलब आप समझे हैं कि अगर आप n को बढ़ाइएगा तो ऑटोमेटिक c भी बढ़ जाएगा। अनुक्रमानुपाती में लिख देते हैं अनुक्रमानुपाती, और व्युत्क्रमानुपाती चिन्ह में कोनो परिवर्तन ना। व्युत्क्रमानुपाती में क्या होता है, इसको बढ़ाइएगा ये घट जाएगा, इसको बढ़ाइएगा ये घट जाएगा। आप समझ गए, व्युत्क्रमानुपाती में एक को बढ़ाइएगा एक ऑटोमेटिक घट जाएगा, ठीक ना। देखिए इस सवाल को बहुत शॉर्टकट में भी बताया जा सकता था, लेकिन डिटेल में काफी चीजें बताया जा रहा है ना, तो आप लोग शॉर्टकट के फेरा में ना पढ़िए, डिटेल वाला समझिए, ठीक ना। तो देखिए अनुक्रमानुपाती व्युत्क्रमानुपाती समझ गए, इसका खैर अभी कोई हम लोग का जरूरत है नहीं। तो दोस्तों होता क्या है कि जिसमें प्रकाश का चाल जितने कम रहेगा अपवर्तनांक उतने अधिक रहेगा। कैसे आपको पता, यहां से पता हुआ हमको। देखिए एन व्युत्क्रमानुपाती भी, देखिए भी जो होता है माध्यम में प्रकाश का चाल। हीरा है तो हीरा में आप प्रकाश मतलब बांधते हैं तो हीरा में प्रकाश का चाल, हीरा एक माध्यम, हीरे के अंदर प्रकाश जाता है भाई, तो हीरा एक माध्यम हुआ, तो हीरा में प्रकाश का चाल। तो जब आप हीरा में प्रकाश को बांधिएगा तो हीरा में जाने के बाद प्रकाश का जो चाल होता है एकदम कम हो जाता है। आज जितने आप लोग जान रहे हैं जितने प्रकाश का चाल कम उतने अपवर्तनांक अधिक है, ठीक। अब आप लोग यहां से समझ गए होंगे कि हीरे में प्रकाश का, हीरे का अपवर्तनांक 2.42, इसका क्या अभिप्राय, हीरे का अपवर्तनांक 2.42, इसका अभिप्राय यह है कि इसमें प्रकाश का चाल एकदम कम होता है। जिसमें भी प्रकाश का चाल एकदम कम होगा उसका अपवर्तनांक अधिक होगा। अब आप कहिएगा ये कैसे हो रहा है कि प्रकाश का चाल तो अपवर्तनांक कम। ऐसे आप छोटा सा उदाहरण से समझिए, मान लीजिए आप यहाँ खड़े हैं, अंधेरा है और एक बहुत ही तेज रफ्तार से लाइट आया, संदेश चला गया, तो आपको उतना उजाला दिखाई देगा? मतलब आप खड़े हैं अंधेरा में और एक प्रकाश आया, जितना इतना स्पीड से आया कि हंधे चला गया, मतलब बहुत जल्दी चला गया, आपको ज्यादा उजाला नहीं दिखाई देगा। लेकिन वहीं पर एक दूसरा लाइट एकदम धीरे धीरे होले 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 आपके पास से आकर गुजर रहा है, तो आपको ज्यादा उजाला दिखाई देगा। बात है ना, आपको ज्यादा उजाला दिखाई देगा। उसी प्रकार से प्रकाश का वेग जितने कम रहेगा उतने अधिका चमकीला दिखाई देगा, और जितने प्रकाश का चाल तेज रहेगा उतने वह पदार्थ जो होता है बहुत कम चमकीला दिखाई देगा। अब जो ये चमकने वाला चीज है ये प्रकाश की चाल पर तो निर्भर करता ही है, लेकिन इससे भी कहीं ज्यादा उसके बनावट पर निर्भर करता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि हीरा को रखिए और हीरा पर लाइट बांधिए हीरा चमक उठेगा। अब ऐसा भी नहीं, चमकने का मतलब ऐसा भी नहीं कि एकदम मतलब बांध दीजिए पूरा घर उजाला कर ले, इतना भी ज्यादा नहीं चमकता है। मतलब जितने भी हमारे पास वस्तुएं उनसे कुछ ज्यादा चमकता है। यानी कि हीरा का अपवर्तनांक 2.42, इसका क्या अभिप्राय होता है इसको समझ गए। अब केवल आप देख रहे हैं कि इसको ही नहीं समझे, ये तो मतलब छोटा सा, मतलब एकदम बहुत छोटा सा इसका उत्तर है, लेकिन उसमें समझें कि ये प्रकाश का अपवर्तनांक क्या होता है।
क्यों अधिक चमकीला दिखाई देता है, क्यों कम चमकीला दिखाई देगा, आप अपवर्तनांक बता सकते हैं किसका अधिक होगा। बस आपको उसमें प्रकाश का चाल देखना है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हीरे का अपवर्तनांक 2.42, इसका क्या अभिप्राय है। ठीक, हम मतलब वीडियो के अंत में या बीच में इसको मतलब जो डिफिनीशन होगा मतलब लिखने लायक 2 लाइन 4 लाइन जितना भी हो उसको लगा देंगे। ठीक।